भोकाल का एक ऐसा चक्का जो जब जब घुमा है उसका पहिया हमेशा पैसा, पावर, पोजीशन और बदले पर ही आकर टिका है, जिसका नशा अच्छे अच्छे रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। चाहे ये रिश्ता भाई भाई का हो या बाप बेटे का, ये नशा सबके दिलो दिमाग पर चढ़कर बोलता है। पर पावर की ये दुनिया इस बदले की अंधी रेस में आखिर कितना सुकून दिला पाती है, ये जानने के लिए हमें इस अधूरी कहानी को थोड़ा सा और पूरा करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेटास्टिक रिव्यू ऑफ मिर्जापुर 2। कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर मिर्जापुर का सीजन खत्म हुआ था। मतलब क्राइम, खून खराबा, पॉलिटिक्स, मार पिटाई और भरपूर गालियां जो मिर्जापुर सीजन में परंपरा की तरह आपको हर डायलॉग में सुनने को मिलेंगी। जहां पंडित फैमिली में बबलू पंडित, स्वीटी पंडित और जूनियर गुड्डू पंडित इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, वहीं गोली खाए हुए गुड्डू पंडित जख्मी शेर की तरह पंजा मारने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हैं। वहीं गोलू जो पिछले सीजन में खून खराबे से दूर थी, इस सीजन में खुद को कट्टों के साथ दोस्ती करती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी खानदान में मुन्ना आज भी मिर्जापुर की कुर्सी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे, पर इस बार वो त्रिपाठी खानदान के दुश्मन शरद यानी रतिशंकर के बेटे, जी हाँ, जौनपुर के वही डॉन जो हिंदी की ABCD के साथ लोगों को अलविदा कह देते थे, उनसे हाथ मिला लेते हैं। और इन दोनों की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, गुड्डू के खून से पूरे मिर्जापुर को रंगकर उस पर राज करना। पर इस बार कालीन भैया सफेद पोशाक से इस रंगारंग खून खराबे के कार्यक्रम को छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो कुर्सी की इस दौड़ में शुक्ला, त्रिपाठी और पंडित कौन इस बार मिर्जापुर का वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या फूट डालो और राज करो डालने वाली राजनीति यहाँ पर काम कर पाएगी, जहाँ पावर के चक्कर में लोग इस तरह से गिर जाएंगे, जहाँ एक गलती आपकी ईमानदारी पर न छूटने वाला दाग दे जाएगी, या फिर इस कुर्सी की दौड़ में शॉर्टकट से कोई और बाजी मार ले जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब देने का काम करती है मिर्जापुर का सीजन 2। देखो, सीजन का एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, जिसके लिए आपको घर का एक अंधेरा कोना पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि गालियों के बौछार तेज बारिश की तरह आप पर लगातार 8 से 9 घंटे पड़ती रहेंगी। बस इसके लिए आपको Amazon प्राइम के साथ चाय की थोड़ी सी चुस्की लेनी पड़ेगी। पिछली बार की तरह इस बार भी कालीन भैया अपने काले व्यापार को सफेद रंग की बेदाग चादर से ढकने की कोशिश के लिए मुन्ना को भी इसकी डुबकी लगवाते हुए नजर आएंगे, जहां पर धीरे धीरे ये समझौता प्यार में बदलने लगता है। वहीं पर दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली कटु नीति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देने की पूरी कोशिश करती है। तो चलिए अब कहानी के कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। कहानी में इस बार मिर्जापुर और जौनपुर के अलावा बिहार के दद्दा त्यागी को भी शामिल किया गया है, जिनका कैरेक्टर फारूकी ने प्ले किया है। वहीं पर उनके बेटे के कैरेक्टर में विजय राज ने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। और कहानी में ये कैरेक्टर्स इस बार एक नया रोड मैप खींचने के लिए लाए गए हैं, पर शायद इनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल नहीं रहा है इस सीजन में। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है, जिसमें हर कोई अपनी एक अव्वल नंबर की एक्टिंग करता हुआ दिखाई दिया है। चाहे हम बात करें पंकज त्रिपाठी की, आली फजल की, देवेंदु शर्मा की, रसिका दुग्गल की, विजय शर्मा की या श्वेता त्रिपाठी की। कैरेक्टर्स को तोड़ मोड़कर उनके अंदर के इमोशंस को कैसे ऑडियंस को दिखाना है, ऐसा काम केवल ये ऐसे हाई रेटेड एक्टर्स ही कर सकते हैं। मिर्जापुर सीजन 1 के अंदर जिस तरीके के हमने बेहतरीन शॉट्स और लोकेशंस देखे थे, उससे भी 2 कदम आगे सीजन 1 में एक अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, जिसको ये देखकर लगता है कि सीजन 2 को बनाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो मिर्जापुर 1 के सीजन को देखकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हमें देखने को मिली थी, जहां पर लोग भाई ये सोचने लगे थे कि अगले सीजन में क्या कांड होने वाला है। और जिस तरीके से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, उस तरीके का बेहतरीन आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बकवास सी कहानी डाल दी गई है, पर यस, डेफिनेटली कहानी के एपिसोड्स को कुछ लंबा खींचा गया है, जिसमें हमें रेज, पॉलिटिकल फंडे, ग्रजेस और ना इग्नोर करने वाली गालियां सुनाई दी हैं। और अगर हम बात करें सीजन के आखिरी 2 एपिसोड की, यानी 9th और 10th के एपिसोड की, तो इसे हम सीजन 1 की स्टोरी से आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि आखिर कहानी थोड़ी सी आगे कैसे बढ़ी है। बट येस, ऑफ कोर्स, जिस तरीके की हमें सीजन 2 में एंडिंग देखने को मिली है, उसको देखकर यही लगता है कि मिर्जापुर का 3rd सीजन हमें जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप 3rd सीजन को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको 2nd सीजन पूरा देखना पड़ेगा, जिस वजह से ये दोनों सीजन अपने आप को बराबर खड़ा रखते हैं। वेल, डेफिनेटली ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए कि भाई शिकार कौन है और शिकारी कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और अगर कुछ रह गया है या मिस हो गया है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।